हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग एक कैंपेन को रिव्यू करने वाले हैं। कैंपेन को पूरा ब्रेक डाउन करके समझने वाले हैं। जो कैंपेन मैंने लॉन्च करा रिसेंटली, कुछ बहुत सारे कैंपेन्स मैंने लॉन्च करे थे एंड उसमें से एक वन ऑफ द कैंपेन हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। सो ये हम लोग उस कैंपेन को रिव्यू करेंगे। हमने एक ट्रैफिक परचेज करा था एंड एग्जैक्टली वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। सो क्या मेथड हमने यूज़ करा, क्या ट्रैफिक सोर्स हमने यूज़ करा, वेंडर्स के नेम, ट्रैफिक ऑफर, कौन से एग्जैक्ट वो ऑफर प्रमोट करे एंड कितना हमने इन्वेस्ट करा एंड कितना हमें रिटर्न मिला, ऑब्वियसली प्रॉफिट हमें मिला या फिर लॉस रह गया, ये भी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बहुत ही मजा आने वाला है ये वीडियो एंड ये पूरा एक केस स्टडी है एंड ये एक पर्सनल मेरा एक केस स्टडी है, कैंपेन का ब्रेकडाउन है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है एंड ना ही ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम टाइप वीडियो या ब्लूप्रिंट है। मैं अपना बस एक रीसेंट एफिलिएट कैंपेन, एक ट्रैफिक कैंपेन को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग में रिजल्ट्स बहुत बार अलग हो सकते हैं एंड बहुत बार हमारे भी कैंपेन्स इंस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। सो डोंट एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट्स। मेरा मेन गोल इस वीडियो से आपको कैंपेन का स्ट्रक्चर, ट्रैफिक फ्लो एंड टेस्टिंग जो हमने किया वो सारी चीजें बतानी है। मेन बस मैं वो माइंडसेट शेयर कर रहा हूं जो मैं पिछले 7 साल से यूज करता आ रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे हमने कैंपेन को सेट किया था, ट्रैफिक कैसे लिया था, किन से लिया था, क्या क्या काम किया था इसके लिए एंड क्या फेल हुआ, एग्जैक्टली वो क्या चीज था जो हम नहीं कर पाए सही तरीके से, क्या फेल हुआ एंड अगर मुझे ये कैंपेन वापस से लॉन्च करना है तो मैं क्या गलतियां नहीं करूंगा, क्या गलतियां मैं अवॉइड करूंगा। मैं पर्पसली स्टार्टिंग में एग्जैक्ट वो नंबर्स नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है एंड ऑल्सो पहले प्रोसेस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो एंड तक देखोगे तो पूरा लॉजिक समझ जाओगे, क्यों कैंपेन चला, एग्जैक्टली जो रिजल्ट हमें मिली तो क्यों मिली, क्या मिस्टेक हमने किया एंड आप कैसे अपने कैंपेन्स में ये सारे लर्निंग अप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट आई डिड, हमने क्या किया है, क्या एग्जैक्टली वो मेथड का यूज करा है, क्या हमने फेसबुक ऐड यूज करा, गूगल ऐड यूज करा, ऑर्गेनिक मेथड यूज करा, नहीं, ये सारी चीजें नहीं यूज करने। आप भी अगर ऑर्गेनिक मेथड पे अभी अपना दिमाग खराब कर रहे हो तो देन प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि ऑर्गेनिक मेथड में 90% चीज़ें काम नहीं करती आज के टाइम पर। ऑर्गेनिक मेथड से रिजल्ट्स नहीं आने वाला, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग होते हैं जो पेड एड्स की तरफ अपना दिमाग लगाते हैं कि पेड एड्स लाइक सोशल मीडिया एड्स, लाइक फेसबुक एड्स, लाइक मेटा एड्स, गूगल एड्स, बिंग एड्स, इस तरह के एड्स पर वो पैसे खर्च करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन आज के टाइम पर हो चुका है। अगर आप पिछले 2-3 साल, 3-4 साल पहले अगर आप इस तरह के मेथड्स के ऊपर काम कर रहे होते, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहे होते, देन डेफिनेटली आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते थे। हमने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स बनाए। बट आज के टाइम पर ये चीज़ें काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती, क्या दिक्कत है इसमें, क्या फेसबुक गूगल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि हम लोग रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते? ऑफकोर्स आप रिजल्ट निकाल सकते हो, ऑफकोर्स आप कैंपेन चलाओगे अच्छे तरीके से, ऑब्वियसली एक्सपर्टीज चाहिए, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है एंड ऑफकोर्स आप ठीक ठाक रिजल्ट निकाल सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि कॉम्पिटिशन, एफिलिएट बिजनेस के लिए स्पेशली कॉम्पिटिशन बहुत बहुत ज़्यादा है। सभी लोग एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1 कंट्रीज, सभी लोग मिलकर के यूएस को टारगेट कर रहे हैं। आप भी एड्स कहाँ रन करते हो, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। एंड यहाँ पर एड रन करने के कारण क्या होता है कि हमारा कॉस्ट पर सभी लोग एक तरह के प्रोडक्ट से प्रमोट कर रहे हैं, सेम हेडलाइन, सेम एड कॉपी, सेम वीडियो एड्स, सारी चीज़ सेम। तो इस कारण से एक पर्टिकुलर नीश में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है कि सेल्स आने के चांसेस घट जाते हैं। एंड अगर मान लीजिए आपको सेल्स आ भी जाते हैं बट सेल्स निकल सकते हैं आपके, अगर आप अच्छे तरीके से चलाओगे, थोड़ा ऑडियंस अलग करोगे, तो आपको प्रोडक्ट थोड़ा लो ग्रेविटी प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे तो आपको सेल्स मिल सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपको सेल्स मिल भी जाएगा तो भी आप क्या कर लोगे, क्यों, क्योंकि उस नीश में ना इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि उस नीश का प्राइस, जो सीपीएम है, कॉस्ट पर माइल, मैंने रिसेंटली अभी कैंपेन लॉन्च करा था इन फेसबुक एड्स एंड हमें लगभग $200 का सीपीएम, $210 का सीपीएम देखने को मिला। मतलब 1000 लोगों को आप ऐड दिखाओगे ना, 1000 लोगों को सिर्फ आपके ऐड दिखेंगे, क्लिक नहीं हुआ, ऐड दिखे हैं, आपको $200 खर्च करना पड़ रहा है। अब 1000 लोग में से कितने लोग आपके ऐड पर क्लिक करेंगे? हो सकता है 1 से 2%, 1% से 2% होंगे, 1 से 2% आपके नंबर्स समझिए कितना होंगे एंड उसमें से मतलब 10 लोग ही सिर्फ आपके ऐड पर क्लिक कर रहे हैं एंड 10 में से कितने लोग बाय करेंगे, कितने लोग आपके लैंडिंग पेज से सेल्स पेज पर जाएंगे, तो उसमें से हो सकता है 5 लोग आपके सेल्स पेज पर आए एंड एफिलिएट पेज पर आए एंड एफिलिएट पेज पर आने के बाद कितने लोग बाय करेंगे आपसे प्रोडक्ट? जीरो, $0 आपने बनाया, क्योंकि 5 तो बहुत कम नंबर है ना, तो ऑब्वियसली जीरो। देखिए सेल्स हो सकता है, प्रोडक्ट ऑब्वियसली सेल्स हमारा निकल सकता है, बट क्योंकि 5 से कुछ नहीं होने वाला, आपको 500 भेजने होंगे। सोचिए 500 भेजने के लिए कितना ज़्यादा कॉस्टिंग जाएगा। आपने $0 बनाए एंड आपका $200 का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। सो ये प्रॉब्लम है। अगर आप एक सेल निकाल भी लेते हो ना $10 का या $50 का, आपका $200 का खर्च है तो रिकवर नहीं हो पाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम। सो हम लोग, मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ, मैं सिंपली ये चीज़ मैंने पहले भी बताया है, जो लोग नए हैं तो इसको आप समझिए कि हम लोग एक हम लोग ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं। हम लोग बार बार ऐड नहीं रन करते, हम लोग ट्रैफिक बिल्ड बार बार नहीं करते, हम लोग ट्रैफिक में बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑडियंस बिल्ड करते हैं। जितने भी बड़े एफिलिएट मार्केटर हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म में बड़े लेवल पर स्केल करना है तो आपको अपना ईमेल लिस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रैफिक बाय करते हैं, जो भी क्लिक्स लाते हैं, उसको हम लोग अपने लिस्ट, एक ऑप्टिन पेज हम लोग बनाते हैं एंड ऑप्टिन पेज, मल्टीपल ऑप्टिन पेज, अलग अलग तरीके का ऑप्टिन पेज होता है, ईमेल कलेक्ट करते हैं एंड ईमेल कलेक्ट करने के बाद उसे ऐड करते हैं
अपने ऑटो रिस्पॉन्ड ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, यू कैन से ऑटो रिस्पॉन्डर या ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, गेट रिस्पॉन्स, वेबर, एनीवन जो भी आप यूज़ करो, system.io, इसमें हम लोग ऐड करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को एंड उसके बाद उसे भेजते हैं अपने थैंक यू पेज पे। थैंक यू पेज पर भेजना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप वहाँ पर अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग से आपके जो लॉन्ग टर्म में ऑडियंस के साथ कनेक्शन है वो बहुत अच्छा हो जाता है एंड देन आप उसे सेंड करते हो अपने एफिलिएट ऑफर्स की तरफ। तो एफिलिएट ऑफर में आपको सेल्स मिल गए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। सेल्स मिल गए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका लीड इन्फॉर्मेशन है, आपके पास उनका ईमेल एड्रेस है। अब यहाँ से हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं एंड लोगों को भेजते हैं टू आवर एफिलिएट ऑफर्स, टू मल्टीपल एफिलिएट ऑफर्स। तो अब आपके पास लीड का एक्सेस है। जहाँ पर आप एड्स में $200 खर्च करके आपको एक भी सेल्स नहीं मिला या फिर एक सेल्स मिलते थे, तो यहाँ पर आपके पास इन $200 खर्च करके, अगर आप सेम $200 खर्च करते हो तो ये $200 खर्च करके आपके पास मिलता है लीड का इन्फॉर्मेशन। सेल्स मिली तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको लीड मिल जाती है एंड $200 में आपने कितने लोगों को दिखाया? सपोज करिए 1000 लोगों को दिखाया, तो ये यहाँ पर भी आपको 1000 में से कितने लोग ईमेल फॉर्म फिल करेंगे लिंक पर क्लिक करके? लेट्स से 100 to 200, यहाँ पर भी आपको 100 to 200 आपको, या 300 या 400 आपको लीड मिल गए। तो अब ये 200 लोगों के लिए आप बार बार आपको एड्स चलाने की जरूरत नहीं। जैसे आप फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में क्या करते थे, बार बार दूसरे की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आप पैसे खर्च करते थे, बट यहाँ पे आपने अपना ऑडियंस बना लिया। तो इस 200 लोगों तक पहुंचने के लिए आपको बार बार एड्स चलाने की जरूरत नहीं ना, सिंपल आप मेल भेजो एंड इसमें से कोई दूसरा ये वाला प्रोडक्ट खरीद लिया, दूसरा प्रोडक्ट प्रमोट करो, ऑफर 2, ऑफर 3, ऐसे करके मल्टीपल ऑफर आप प्रमोट करो, ऑफर 3, 4, 5। एक कस्टमर अगर पहली बार आपका ऐड देखता है, हो सकता है वो तुरंत से बाय ना करे, लेकिन आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन है, आप दूसरा प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे, हो सकता है वो दूसरे में खरीद ले, 5वें में खरीद ले, 10वें में खरीद ले, लेकिन एक बार भी अगर वो खरीद लेता है, $20 का आपको मान लीजिए सेल्स हो गया, तो आपका एक लीड का कॉस्ट कितना पड़ा? $1, ठीक है, ऑन एन एवरेज $1 के आसपास जाता है एंड आपको रिटर्न कितना मिल गया? $20 के आसपास। तो आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे ना तो अच्छा रेवेन्यू बना पाओगे, बट आप शॉर्ट टर्म में सोचोगे कि तुरंत से मैं इतने पैसे खर्च करूंगा तो इतना, लोगों के, बहुत सारे लोगों के इनकम देख करके आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो कि मैं $200 खर्च करूंगा तो मुझे $400 मिलेंगे इंस्टेंटली, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये इस वीडियो में मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप ये सब बिल्कुल मत मानो कि आप जितने पैसे मैंने खर्च करे हैं इस कैंपेन में उतना आप करोगे तो आपको भी ऐसे रिटर्न मिलेंगे। नो, दिस इज माई पर्सनल केस स्टडी एंड इस तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, बट येस दिस इज पॉसिबल। सो हमने ईमेल लिस्ट बिल्ड करा। अभी हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट। तो ऑब्वियसली ये एक बिजनेस है तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ा है। तो कितना इन्वेस्टमेंट हमने करा है, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली अपने पेपैल अकाउंट पर लेके चलता हूँ जहाँ से हमने ट्रांजेक्शन किया है। So let me log in my PayPal account and so मैं लॉगिन जस्ट एक कर लेता हूँ एंड देन आपसे वहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो ये हमारा ट्रांजैक्शन डिटेल है एंड द वेंडर नेम इज पीटर कॉस्टाडिनोव। तो इससे हमने ट्रैफिक बाय किया, सोलो एड्स बाय किया। अगर आपको सोलो एड्स के बारे में नहीं पता तो आप कुछ पुराने वीडियोस मेरे देख सकते हो या फिर नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो कैसे करते हैं सोलो एड्स, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। तो 6 दिसंबर को हमने ट्रैफिक बाय किया एंड हमें $447 का अमाउंट टोटल हमने पे किया एंड उसके बदले हमें 2000 क्लिक्स का ऑर्डर प्लेस करा हमने। 2000 क्लिक्स रिसीव हुई, 2200 के आसपास कुछ क्लिक्स रिसीव हुई। इससे रिजल्ट्स कितने आए? ओके, हमने $447 तो खर्च कर दिए एक बार में, लेकिन कितने रिजल्ट्स, क्या हमें कोई सेल्स मिला है? तो पहले चीज़ तो ऐसे बहुत सारे मैंने 5 से 7 वेंडर, एटलीस्ट 5 to 7 वेंडर्स को मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ ट्राई करे एंड उसमें से लकीली मुझे ये फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था एंड इससे मेरे को अच्छे सेल्स निकल गए। एंड नॉट सेइंग कि आपके भी मिल जाएंगे, द मेन आइडिया इज नॉट टू गेट इंस्टेंट सेल्स, बट एंड मेन थिंग इज कि आपको लॉन्ग टर्म में ईमेल लिस्ट बिल्ड करना है एंड उनसे वहाँ से सेल्स निकल सकते हैं। सो अभी हम लोग चलते हैं वॉरियर प्लस पर, warriorplus.com। सो लेट मी लॉग इन and go inside the dashboard. So this is my account शिवम पुदार एंड एफिलिएट के अंदर आप जाओगे, डैशबोर्ड पर जाओगे। हाँ, ये भी चेक कर लेते हैं हमारा रिसेंट थोड़ा अर्निंग गिर गया है। लास्ट 30 डेज में हमारा मतलब हर मंथ का लगभग $75,000 तक हमने हिट करा था, बट वो तेज़ी से गिर गया। $75,000 से $66,000 पर आ गए हैं अभी हम लोग। क्यों? क्योंकि अभी दिसंबर है, अभी उतना ज़्यादा परचेजिंग नहीं हो रहा है एंड या जनवरी में होपफुली ज़्यादा होगा एंड कुछ कैंपेन्स मेरे गलत भी चले गए थे, दैट्स वाई। तो ये कुछ हमारा $66,000 के आसपास हम लोग बना रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए हमें सालों लग गए। सो डोंट थिंक कि आप भी स्टार्ट करोगे तुरंत से हो जाएंगे, बट हाँ, कंसिस्टेंट आप एक अच्छा लंबा समय देना चाहते हो देन डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल। सो लास्ट 30 डेज में एंड लास्ट 7 डेज में हम लोग ये जनरेट कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग ये जनरेट कैसे कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ आवर डेली हॉप्स। हम लोग डेली हॉप्स कितने जनरेट कर रहे हैं? 2000, 2500, 2000, लगभग 2500-2000 के आसपास हम लोग डेली क्लिक्स इतना सेंड करते हैं। तो ऑफकोर्स आई विल गेट सम सेल्स ऑल्सो एंड सम अपसेल ऑल्सो। तो 2000 के आसपास या फिर लगभग 2500 कभी कभी हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। सो दिस इज इट। अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने
ट्रांजैक्शन पेज पर, ताकि मैं एक्जैक्टली वो प्रोडक्ट आपको दिखाऊं। सो लास्ट 30 डेज है सेलेक्टेड। सो लास्ट 30 डेज में हमने लगभग ये कुछ प्रोडक्ट्स सेल करे हैं। 66 सेल्स अमाउंट इज $100,000 के आसपास लगभग हमने करे हैं। सो अभी हम लोग बहुत सारे वैसे तो सेल्स हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर सेल्स हमने जनरेट करें, बट यहाँ से पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट नेम, क्योंकि कुछ अभी एग्जिस्टिंग कैंपेन मेरे हैं जो चल रहे हैं, तो आई डोंट वांट कि वो सारे प्रोडक्ट्स भी रिवील हों, क्योंकि कंपटीशन में नहीं चाहता बढ़ जाए। सो प्रोडक्ट इज ऑटो लीड मशीन। ऑटो लीड मशीन ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऑटो लीड मशीन। ओके, सो या यू कैन सी टोटल हमें जो सेल्स अमाउंट है, सेल्स नंबर है 158 आइटम्स हमारे हैं यहाँ पर। उसमें से कुछ रिफंड भी हुआ है, बट टोटल अमाउंट इज कितनी सेल्स हमने की है, $10,000 की सेल्स करी है। $10,000 की सेल्स करी है ओवरऑल, एंड उसमें से कमीशन हमें 3,500 मिले हैं, क्योंकि लास्ट का सेल्स प्राइस बहुत ज़्यादा है, $1,000 की सेल्स है, लेकिन उसमें से सिर्फ $200 25% का कमीशन मिल रहा था हमें। सो लेट मी जूम लिटिल बिट ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ओके, तो कितने कमीशन हमने बनाए, लेट मी ऑल्सो शो यू सम रिजल्ट्स ऑल्सो। ऑटो लीड मशीन फ्रंट एंड के सेल्स हैं $9 के सेल्स हैं, फिर $9 के, हाँ एक हाई टिकट सेल्स है। आप ट्रैकिंग भी देख सकते हो, मैंने ट्रैकिंग कोड भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करा था। मल्टीपल लेयर्स में हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे। लेवल 1 का ट्रैकिंग ब्रॉडकास्ट जो हमने सेंड किया 13 टाइम्स, ये 13th ब्रॉडकास्ट है, ऑटोमेशन ब्रॉडकास्ट। एंड जैसे ये हाई टिकट सेल्स, ये फाइनल उनका प्रोडक्ट है लास्ट अपसेल, एंड इसमें हाई टिकट लगभग $800 का प्रोडक्ट है, एंड हमें लगभग $200 का कमीशन मिल रहा था। सो ये इस पर मैंने ज़्यादा फोकस करा। या सो अगर आपकी ऑडियंस क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, तो आप फोकस करो कि आप हाई टिकट सेल्स कैसे निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स आपको तुरंत से नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी ऑडियंस को आप समझते चलोगे कि वो क्या चाह रही है या किस तरह की है, अगर उसका लीड का क्वालिटी अच्छा है, उसको थोड़ा सेगमेंट करिए, एंड मैं ये फ्लो भी बता दूंगा। बट हाई टिकट पर हमने ज़्यादा फोकस करा, $800 की सेल्स करी एंड $200, एंड ऐसे मल्टीपल्स हमने करी। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये ऑटोमेशन पर से हमारा हुआ है, हाई टिकट ऑटोमेशन ब्रॉडकास्ट, एंड सारे लगभग ब्रॉडकास्ट से हुए हैं। इंस्टेंटली मुझे सेल्स उतने नहीं दिखे, लेकिन मैंने नर्चर करा और ब्रॉडकास्ट से सेल्स निकाले। ऑटो लीड मशीन का फ्रंट एंड बहुत सारे सेल्स हुए हैं। ये अपसेल 1 होगा, अपसेल ओके, अपसेल 1 2, कुछ अपसेल 2 भी हुए हैं $19 के, जिसमें से $9 का हमें कमीशन मिला, कुछ $4 का भी हुआ। लो टिकट भी होता है, डोंट वरी, तो हर तरह के आपको सेल्स देखने को मिलता है। अच्छा, ये जैसे देखते हैं हाई टिकट सोलो, हाँ यहाँ से हमें सोलो डायरेक्टली सोलो ऐड से भी कुछ अपसेल मिला था, क्योंकि अलग तरीके से वेंडर भी उसको प्रमोट करता है हाई टिकट के लिए, तो ये चीज़ वहाँ से भी हमें एक सेल मिला। एंड ऑटोमेशन, तो ब्रॉडकास्ट के ऑटोमेशन, ये दूसरा ऑटोमेशन फ्लो है ऑटोमेट, ये मैंने बना करके रखा हुआ था, तो वहाँ से भी हमें कुछ सेल्स मिला है। एंड ब्रॉडकास्ट यहाँ पर एक और अपसेल 5, दैट इज ये लास्ट अपसेल होता है, एंड ये बहुत अच्छा है, लाइक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना, दैट्स वाई ये अपसेल हो रहा है। ये आपको समझना होगा कि अगर आपके प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं होंगे तो अपसेल अमाउंट भी उतना नहीं होगा, अपसेल उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता। सो सेगमेंट 5 जैसे आप देखोगे, थोड़ा सेगमेंट 5, अब 5th सेगमेंटेशन पर मैंने मेल्स भेजे, तो वहाँ पर भी हमें अच्छे सेल्स मिले। 5th सेगमेंटेशन से 2 लगातार हमें अपसेल मिले थे, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। दैट्स वाई इसमें ROI हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास हाई टिकट सेल्स जो थोड़े बड़े लेवल के सेल्स थे, $200 के कमीशन, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे लो टिकट सेल्स, फ्रंट एंड सेल्स सारे हैं। सो लेट मी फाइनलाइज दिस कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ओवरऑल $3,571 की कमीशन हमने बनाई है। दैट्स प्रीटी ऑसम। सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट $3,500 ना, सो $3,571 इन INR कितना होता है, 3 लाख, या सो 3,21,000 हमने जनरेट करा इन जस्ट, ओके डॉलर्स का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दैट्स वाई ये नंबर आपको इतना अच्छा दिख रहा है। लेकिन $3,571 लगभग मतलब 3 लाख रुपए आप मान लो, 3 लाख रुपए के आसपास हमने जनरेट करे, एंड उसमें से कितना खर्च हुआ हमारा, $447 इन INR। तो 40,000 रुपीज़ हमने खर्च करा, एंड 3 लाख रुपीज़ का अर्निंग जनरेट करा है। सो दैट इज़ अमेजिंग गाइज। सो अभी थोड़ा रिपोर्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, फाइनलाइज करते हैं कि हमें कितना क्लिक्स एंड क्या क्या जनरेट हुआ। सो सबसे पहले तो हमें जो टोटल क्लिक्स मिला, दैट इज 2240 क्लिक्स। इनका ट्रैकिंग लिंक अभी एक्सपायर हो चुका है, दैट्स व्हाई आई वांट टू शो यू। एंड ऑप्टेंस हमें कितने मिले, मतलब नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हमें कितने मिल गए, हमारे लीड फॉर्म कितने लोगों ने फिल करा, 1200 लोगों ने लगभग फिल करा, एंड ऑप्टेन रेट लगभग हमारा 54% का था, दैट्स व्हाई क्वालिटी इज गुड। एंड फ्रंट एंड सेल्स हमें कितने मिले, लगभग 118 सेल्स मिले हैं $9 के, एंड लगभग 118, एंड इसमें से कुछ शायद रिफंड भी हो गए होंगे, तो आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या नंबर है, बट हाँ लगभग जब मैंने कैलकुलेट करा था $9 के 118। एंड हाई टिकट सेल्स जो इनका फाइनल अपसेल था, वो 11 सेल्स हुआ था, उसमें से शायद एक शायद रिफंड भी हो गया था $199 का। सो टोटल आई हैव इन्वेस्टेड $447, एंड कॉस्ट पर लीड, एक लीड का कॉस्ट जो हमें मिला है 0.35 हमें एक लीड के लिए पे करना पड़ा है। एंड इसका सबसे अच्छा बात है, मैं पहले डर रहा था कि इससे मैं बाय करूं या ना करूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पर क्लिक बहुत कम है। सो ये एक अच्छा वेंडर है, आप ट्राई कर सकते हो। एंड रेवेन्यू हमने कितना जनरेट करा है, $3,571, एंड प्रॉफिट हमारा, दैट इज अमेजिंग, $3,124 हमने जनरेट करा, दैट इज इन्वेस्टेड $447, एंड रेवेन्यू इतना, प्रॉफिट हमारा इतना हुआ, ROI दैट इज 7 टाइम्स, 7
अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना हमने ROI जनरेट करा है। एंड इतना कभी देखने को नहीं मिलता। लगभग जो मेरे अगर अच्छे जाते हैं तो 3-4 का ROI दिखता है हमें, लेकिन ये इतना इंस्टेंटली 3 डेज के अंदर हमें मिला। और ये क्यों मिला, मैं आपको अब रीज़न दिखाता हूँ कि हाउ आई डिड दिस। सो गाइज, अब सवाल आता है कि कैसे हमने इस चीज़ को किया है। क्या हमने सिर्फ लीड लेने के बाद ऑफर प्रमोट किया एंड हमें सेल्स मिल गए एंड हाई टिकट सेल्स भी मिल गए? नहीं, इसके पीछे थोड़ा बहुत ही डिफरेंट मेथड हमने इस बार यूज़ करा था। तो एग्जैक्टली क्या किया, मैं आपको थोड़ा वो फ्लो समझा देता हूँ, फिर मैं आगे चीज़ें भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास लीड आई, लीड आने के बाद उसे हमने सबसे पहले तो प्रोडक्ट प्रमोट करा। ऑब्वियसली जब आपके ऑप्ट इन फॉर्म में लीड आएंगी तो उसके बाद आप प्रोडक्ट प्रमोट करोगे। अगर उसमें से किसी ने फ्रंट एंड ऑफर बाय कर लिया, सो अगर आपने लीड को प्रमोट करा तो सबसे पहले आप फ्रंट एंड ऑफर प्रमोट कर रहे हो। सम फ्रंट एंड ऑफर ऑफ ऑटो लीड मशीन मैंने प्रमोट करा, उसमें से जिन लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया एंड कुछ लोगों ने प्रोडक्ट बाय नहीं किया, ठीक है। तो इसका सेगमेंटेशन मैंने अलग कर लिया कि इन सारी ऑडियंस को अलग कर ली एंड इन सारी ऑडियंस को अलग कर लिया। अब मैंने क्या किया कि अब जो मेरे पास लीड है, अब उन सारी लीड को अब मैं क्या प्रमोट करूंगा फ्रॉम ब्रॉडकास्ट। तो मैंने यहाँ पर एक ऑटोमेशन लगाया कि सारे लोगों को कुछ लोगों को फ्री प्रोडक्ट जा रहा है, कुछ मैंने फ्री प्रोडक्ट प्रमोट करना चालू करा एंड कुछ लोगों को मैंने $1 के प्रोडक्ट प्रमोट करना चालू करे। सारे लोगों को मैंने ये दोनों प्रमोट करना चालू करा, एक ऊपर फ्री प्रोडक्ट, नीचे $1 के। तो अब मेरे पास एक ऑडियंस मिल गई, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस थी मेरे पास, लगभग 1200 लोगों की लिस्ट थी। तो मेरे को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अच्छे फ्री प्रोडक्ट्स में रजिस्ट्रेशन मिला। एंड ये कोई नॉर्मल फ्री प्रोडक्ट नहीं थी, ये प्रोडक्ट फ्री जो थी हमारे पास वो एक ट्रेनिंग वीडियो थी, 2-3 वीडियो थी। एंड वो ट्रेनिंग वीडियो में क्या था कि ऑटो लीड मशीन का ही कुछ एक्सप्लेनेशन था एंड डेमो वीडियो था एंड उससे कुछ एक रियल रिजल्ट्स निकालने के तरीके थे। तो ये मैंने वेंडर से मांगा था, उन्होंने मेरे को दिया था। तो सेम चीज़ें मैंने प्रमोट करनी चालू करी एज अ फ्री गिफ्ट, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू भी दिया गया था। तो वहाँ से मेरे को बहुत सारे रजिस्ट्रेशन मिले फ्री वाले प्रोडक्ट पर एंड साथ में $1 वाले पर भी मिले। अब $1 वाला प्रोडक्ट क्या है, ये कोई दूसरा प्रोडक्ट मैंने ले लिया था एंड उसको मैं प्रमोट करा था। तो मैंने देखा कि जहाँ पर मेरे को फ्री प्रोडक्ट एंड $1 दोनों में कन्वर्जन मिला है, तो मैंने $1 पर स्पेशली जिन लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया है, तो मैं वहाँ पर हाई टिकट, मतलब जो फाइनल अपसेल है, हाई टिकट अपसेल, हाई टिकट अपसेल प्रमोट करना चालू कर गया। एंड साथ में फ्री प्रोडक्ट पर जितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी लोगों को मैं फ्रंट एंड ऑफर प्रमोट करना चालू कर रहा था। एंड फ्रंट एंड ऑफर के साथ साथ मैं एट लास्ट नीचे में, मतलब आप मेल लिखोगे तो उसके लास्ट में हम लोग हाई टिकट सेल्स का अपसेल वाला चीज़ भी डाल रहे थे, अपसेल ये चीज़ भी कर रहे थे। तो मैक्सिमम मेरा मेन ध्यान आप देखोगे कि कहाँ था, अपसेल पर था। एंड इसमें से ये ऑडियंस में से जिन्होंने परचेस कर ली है तो उसे मैं ये वाला अपसेल प्रमोट कर रहा था, जिन्होंने नहीं की है उसको मैं फ्री प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा था। तो ये एक फनल के थ्रू हम लोग चल रहे थे। एंड ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ऑटोमेशन हमने लगाए थे कि अगर ये वाला प्रोडक्ट वो बाय करता है देन उसे फिर फ्री प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, उसे डायरेक्टली अपसेल्स के बारे में भेजेंगे। एंड अपसेल्स का भी मैंने फ्री मटेरियल निकाल करके रखा था। तो ये कुछ फनल कॉम्प्लेक्स सा फनल हमने बनाया था, लेकिन बेसिक चीज़ें यही है। एंड साथ में सेगमेंटेशन, जैसे हमारे पास ऑडियंस मिली 1200 लोग, इस 1200 लोगों को मैंने अलग अलग तरीके से सेगमेंटेशन करा, लाइक उनके इंगेजमेंट के हिसाब से, उनके बाइंग के हिसाब से। बायर्स यहाँ पर बायर्स भी थे, जैसे लाइक फ्रंट एंड ऑफर को बाय किया, $1 के प्रोडक्ट को बाय किया, इस तरह के बायर्स थे। एंड साथ में जो नॉन इंगेज्ड लोग थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रोडक्ट या फिर फ्री वैल्यू से बॉम्बार्ड किया एंड उसे भी कन्वर्ट करा। तो नॉन ओपनर्स तो बहुत ही खराब हमारा रिपोर्ट रहा है, बट बायर्स एंड प्लस हमारे जितने भी इंगेज्ड ऑडियंस है उनसे हमें मेनली ज़्यादातर सेल्स मिला है। तो ये मेन तरीका है। अगर मैं बात करूं कि किस कारण से हम लोग इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाए, तो मेनली ईमेल लिस्ट के कारण। अगर आपको 8 टाइम्स का ROI दिख रहा है तो मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूं कि ये ईमेल लिस्ट के थ्रू ही हो सकता है, आपके ऑडियंस के थ्रू ही हो सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हो कि अगर आप इतना अच्छा ROI फेसबुक एड से अचीव करना चाहते हो ना, देन डेफिनेटली कभी ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपको हर बार उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फेसबुक एड्स में तो ROI आप पॉजिटिव निकाल ही नहीं सकते, लॉस में ही रहोगे। लेकिन अगर आप फेसबुक एड से लिस्ट, ईमेल लिस्ट भी बिल्ड कर रहे हो ना, तो ये लिस्ट बिल्ड करने का उतना अच्छा एफिशिएंट तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जिस नीश में आप ऐड लगा रहे हो उस नीश में, उस कैटेगरी में कंपटीशन हाई है, तो आपका क्लिक का कॉस्ट भी हाई जाएगा, तो लिस्ट भी आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली बनेगा, तो ROI डाउन जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको लिस्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा, ईमेल लिस्ट तो बनाना पड़ेगा। आपके पास एक टाइम था जब ऑर्गेनिक मेथड बहुत अच्छा चलता था, फिर पेड मेथड बहुत अच्छा चलने लगा, गूगल एड्स, फेसबुक ऐड, क्लिक बैंक पर लोग अपने वो ब्रांड बिल्डिंग करने लगे थे, उस टाइम अच्छा चल रहा था। फिर मेटा एड्स चलने लगा अच्छा। तो हर चीज़ें जाती जा रही है समय के साथ, लेकिन जो सबसे फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, जो कभी नहीं आपसे ये चीज़ हटेगा, वो है ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट अगर आपके पास है, चाहे जितना भी बड़ा ईमेल लिस्ट हो, उतना बड़ा वो रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट योर ईमेल लिस्ट। ईमेल लिस्ट नहीं होता तो शायद मेरे को आइडिया एग्जैक्टली नहीं लगता कि किस तरह के वेंडर से किस तरह के ऑफर्स को प्रमोट करना है एंड कौन सा रिजल्ट हमें ज़्यादातर मिल पाएगा। सो द बेस्ट वे टू क्रिएट ईमेल लिस्ट इज सोलो एड्स, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेथड्स ट्राई करी हैं, लाइक मेटा एड्स, गूगल एड्स, बिंग एड्स, इवन ऑर्गेनिक मेथड्स भी बहुत सारे ट्राई करे हैं, बट वो सारे अच्छे रिजल्ट, उतना अच्छा ROI नहीं निकल पाता, एक तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सोलो एड्स यूज़ करो। सोलो एड्स के थ्रू आप मल्टीपल 1000 नंबर्स तक आप स्केल कर सकते हो एंड बहुत अच्छा रेवेन्यू भी बिल्ड कर सकते हो, एंड आपको कुछ खास ज़्यादा करना नहीं होता।
होता, आपको बस नर्चरिंग करना होता है, नए प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करोगे, अच्छे रिजल्ट्स आप निकाल सकते हो। सो अगर आप सोलो एड्स के बारे में, एक एफिलिएट बिजनेस के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो कि कैसे इस चीज़ को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एक एफिलिएट बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करा जा सकता है, फुल एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, सो मैंने एक मास्टर क्लास क्रिएट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आप उस पर जा सकते हो। 30 मिनट का मास्टर क्लास है, इन डिटेल सारी चीज़ों के ऊपर बात करी गई है, कितना बजट रिक्वायरमेंट है, क्या रोड मैप है, क्या तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे, कितना इन्वेस्टमेंट किस मंथ करना पड़ेगा, कितने मंथ में हम लोग सक्सेसफुल होंगे, प्रॉफिटेबल कब होंगे, एवरीथिंग। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो गो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो ऑफ मास्टर क्लास। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम माई जर्नी। एंड ऐसे ही बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं इन एफिलिएट बिजनेस, तो उसका भी वीडियोस हम लोग आगे लाते रहेंगे एंड आप उसको देख करके इंस्पायर हो सकते हो, सीख सकते हो, कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वन थिंग कि ये मेरा पर्सनल केस स्टडी है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो से मैं बिल्कुल भी ये समझाना नहीं चाहता कि आप अगर सेम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो आपके भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज माई पर्सनल केस स्टडी एंड इफ यू वांट टू लर्न दिस बिजनेस, इफ यू वांट टू लर्न कि आप कैसे एक सॉलिड एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर सकते हो एक प्रैक्टिकल तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से, देन लिंक मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। एंड एफिलिएट मार्केटिंग के और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।